हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम अमांडा रिटन बाय रॉबिन क्लिन एंड डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। सभी आंसर्स मैंने आपके लिए फ्रेम कर दिए हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सेज हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज। ठीक है, तो अमांडा यहाँ पर आपको कितने साल की लड़की लग रही है एंड हाउ डू यू नो दिस, और आपको ये किस किस बेसिस पे, मतलब कि आप कह सकते हो जो भी आप उम्र उसकी डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, बता रहे हो, तो वो आप किस बेसिस पे कह रहे हो, तो आपको उसको जस्टिफिकेशन भी देना है। ओके, आफ्टर रीडिंग आउट द पोएम वी कैन मेक आउट दैट अमांडा मस्ट बी अराउंड 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, मतलब कि पोएम को पढ़ने के बाद हम ये मेक आउट मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि अमांडा जो है 10 से 12 साल की उम्र के करीब होगी। वी एज्यूम दिस ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू हर बाय हर पेरेंट्स। हमने ऐसा किस बेसिस पे एज्यूम करा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस उसको दी जा रही हैं पोएम में उसके पेरेंट्स के द्वारा, उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। शी इज बीइंग टोल्ड नॉट टू बाइट हर नेल्स। ठीक है, अब हम वो कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख देंगे जो उसको दी जा रही हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जा रहा है कि अपने नाखूनों को मत खाओ, ठीक है, चबाओ नहीं। मेंटेन प्रॉपर पोस्चर वाइल सिटिंग। ठीक है, बैठते वक्त एक प्रॉपर जो है पोस्चर मेंटेन करो। ओके, टू फिनिश हर होमवर्क। ठीक है, अपना होमवर्क कंप्लीट करो। टू टाइडी हर रूम, अपने कमरे को साफ सुथरा रखो। ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस आर क्वाइट कॉमन फॉर चिल्ड्रन ऑफ हर एज। ठीक है, और तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये 10 से 12 साल के बच्चों के लिए क्वाइट कॉमन है, मतलब कि हर पेरेंट ही अपने बच्चों को ये इंस्ट्रक्शंस देता है। ओके, क्योंकि ये माना जाता है जब बच्चे टीन्स में आ जाते हैं तो वो दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, पहले के मुकाबले वो क्या बन जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, तो उनको इतना इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता एज कम्पेयर टू द चिल्ड्रन दोज हु आर स्मॉलर देन देम। ओके, तो अमांडास पेरेंट्स वांट हर टू बिकम वेल मैनर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। तो अमांडा के पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि वो वेल मैनर्ड बने, ठीक है, उसको अच्छे मैनर्स हो, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल, और वो अपनी चीजों के लिए क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, द वे ऑल द पेरेंट्स वांट। ठीक है, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, आप लिख भी सकते हैं कि जिस तरीके से सभी पेरेंट्स चाहते हैं द सेम मैनर अमांडा के पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, उसको वेल मैनर्ड और रिस्पॉन्सिबल बनाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। आपको क्या लग रहा है कि अमांडा से कौन बात कर रहा है। इट इज मोस्ट लाइकली दैट अमांडाज मदर मस्ट बी टॉकिंग टू हर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ज्यादातर हमें ये अनुमान लग रहा है कि अमांडा की जो मदर है वो उससे बात कर रही हैं। इट इज बिकॉज अ मदर इज यूजुअली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग। क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आमतौर पर हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या देखा जाता है कि एक मदर जो है उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाता है बच्चे के बिहेवियर के लिए। अगर बच्चा गलत रास्ते पे चल गया तब भी ये कहा जाता है कि माँ की परवरिश में कमी रह गई। ओके, तो माँ को ही क्या किया जाता है, रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है बच्चे की अपब्रिंगिंग मतलब परवरिश के लिए। ओके, एंड बिहेवियर, और जिस तरीके से वो बिहेव करता है। ओके, अ मदर इज हर चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर एंड गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट्स हर चाइल्ड अबाउट राइट और रॉन्ग। और एक जो मदर ही होती है वो अपने बच्चे की पहली शिक्षक होती है, शिक्षिका। ओके, टीचर होती है कहने का मतलब जो उसको गाइड करती है, इंस्ट्रक्ट करती है कदम कदम पर। ओके, और उसको सही और गलत के बीच में पहचान जो है वो बताती है। सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट इट इज हर मदर ओनली हु इज इंस्ट्रक्टिंग हर टू डू नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उसकी जो मदर ही है जो उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, काम करने के लिए, तो और कोई नहीं, उसकी कौन है, मदर ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर द स्टेंजास 2, 4, 6 गिवन इन पैरेंथेसिस। ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस बोलते हैं ब्रैकेट्स में जब कोई चीज लिखी होती है ना उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो बोल रहा है कि स्टेंजा 2, 4, 6 मतलब कि जो इवन स्टेंजा है 2, 4, 6 उनको पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये पोएम जो एक्चुअली क्या है, कन्वर्सेशन है बिटवीन पेरेंट एंड अमांडा। ठीक है, पेरेंट कुछ बोलता है स्टेंजा 1 में, ठीक है, अमांडा अपनी खुद की दुनिया में खोई है, फिर पेरेंट कुछ बोल रहा है, अमांडा अपनी खुद की दुनिया में है, फिर पेरेंट कुछ बोल रहा है, अमांडा अपनी खुद की दुनिया में है। ओके, फिर पेरेंट कुछ बोल रहे हैं, जिसके कारण हमें क्या हो गया, इस पोएम को समझना बहुत ज्यादा क्या हो गया, रीडर्स को आसान हो गया है, राइट। तो अब हम यही बोलेंगे स्टैंजास 2, 4, 6 आर इन पैरेंथेसिस एज दे कन्वे टू द रीडर्स हाउ अमांडा रिएक्टेड टू हर मदर्स इंस्ट्रक्शंस इन स्टैंजास 1, 3 एंड 5। ठीक है, तो जो स्टैंजा 2, 4, 6 है ये पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स में इसलिए है क्योंकि रीडर्स को कन्वे कर रहे हैं कि अमांडा किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, किसको, इंस्ट्रक्शंस को जो उसको दी जा रही है इन स्टैंजास 1, 3 एंड 5। ओके, एंड दिस हेल्प द रीडर्स अंडरस्टैंड द पोएम क्लियरली, और जिसकी वजह से रीडर्स को ये पोएम बहुत क्लियरली जो है वो क्या आ रही है, समझ में आ जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द स्पीकर इन द स्टैंजास 2, 4, 6, डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन द स्टैंजास 1, 3, 5 एंड 7। तो अभी मैंने आपको बता दिया है जो
ये जो इवन नंबर पे जो स्टैंजाज हैं, इसका स्पीकर जो है वो अमांडा है, क्योंकि वो अपने खुद के ही ओन इमेजिनेटिव वर्ल्ड में क्या है, शी इज लॉस्ट। ओके, एंड पेरेंट जो है उसका स्पीकर ऑड नंबर है। ओके, तो पहले तो बोल रहा है कि स्पीकर कौन है 2 4 6 का, तो हम सबसे पहले यही बताएंगे। द स्पीकर ऑफ द स्टैंजाज 2 4 6 इज अमांडा हरसेल्फ। ठीक है, तो अमांडा है इसकी स्पीकर। नो, शी इज नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर ऑफ द स्टैंजाज 1 3 5 एंड 7। ठीक है, हु इज हर मदर। ठीक है, तो वो स्टैंजाज जो 1 3 जो ऑड नंबर पे सारे स्टैंजाज हैं, वो स्पीकर की बात बिल्कुल नहीं सुन रही है, जो कि कौन है, उसकी मदर है। ओके, मीन वाइल हर मदर स्पीकिंग टू हर, अमांडा इज लॉस्ट इन हर ओन ड्रीमी वर्ल्ड। ठीक है, जब मदर उससे बात कर रही है तो अमांडा अपने खुद की ही इमेजिनेटिव फैंसीफुल वर्ल्ड में जो है वो खो रखी है। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड। ठीक है, अमांडा अगर मरमेड होती तो वो क्या करती। ओके, इफ अमांडा वर अ मरमेड शी वुड लव टू बी अ सोल इनहेबिटेंट ऑफ द काम ग्रीन सी। अगर अमांडा मरमेड होती तो जल, मरमेड मतलब जल परी, अगर वो जल परी होती तो वो सोल इनहेबिटेंट मतलब एक अकेला निवासी रहना पसंद करती। ठीक है, उसको क्या पसंद होता सबसे ज्यादा, कि वो अकेली निवासी हो, किसकी, काम ग्रीन सी की। ओके, समुद्र की। शी वुड एंजॉय दिस सॉलिट्यूड बाय बीइंग कैरिड अवे बाय द वेव्स, और वो इस एकांत को किस तरीके से एंजॉय करेगी, बाय बीइंग कैरिड अवे बाय द वेव्स, मतलब कि जिस डायरेक्शन का करंट है वो उस डायरेक्शन में क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ओके, ड्रिफ्ट करेगी, कुछ भी आप लिख सकते हो। शी वॉन्टेड टू लिव सच अ लाइफ इन ऑर्डर टू एस्केप हर मदर्स कंटिन्यूस नेगिंग। वो इस तरीके की लाइफ इसलिए जीना चाहती है, अपनी मदर की कंटिन्यूस नेगिंग, मतलब अपनी मदर की कंटिन्यूस नेगिंग मतलब होता है डांट फटकार, तो अपनी मदर की डांट फटकार से क्या हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, तो वो उससे एस्केप करने के लिए, दूर भागने के लिए वो इस तरीके का लाइफ जो है वो जीना चाहती है। शी वॉज फेड अप विद हर मदर ट्राइंग टू डिसिप्लिन हर। ठीक है, तो वो फेड अप हो चुकी है, मतलब ऊब चुकी है किस चीज से, जो उसकी मदर ऑलवेज उसको मतलब कि ट्राई करती रहती है ना, उसको एक डिसिप्लिन्ड चाइल्ड बनाना चाहती है। ठीक है, लेकिन हर मदर वांट्स हर टू बी नो परफेक्ट इन एवरी स्फेयर। ठीक है, हर एक स्फेयर में उसको परफेक्ट बनाना चाहती है, बीट ईटिंग और मेंटेनिंग हर सेल्फ। ठीक है, ठीक पॉस्चर में बैठो, चॉकलेट्स मत खाओ, है ना, रूम कमरा साफ रखो, अपने शूज क्लीन कर लिए, होमवर्क कर लिया, है ना, कंधे मत झुकाकर बैठो, डोंट हंच योर शोल्डर्स। सो ये सब चीजों से वो क्या हो चुकी है, फेड अप हो चुकी है। ओके, शी वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड दैट शी वॉन्टेड नो वन टू इंटरवीन हर लाइफ एज शी लॉन्ग्ड फॉर फ्रीडम डेस्परेटली। ओके, तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि वो चाहती है कि कोई भी उसकी लाइफ में इंटरवीन मतलब इंटरफेयर ना करे, चाहे वो उसके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ओके, क्यों, क्योंकि वो किस चीज के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर उसके मन में, फ्रीडम के लिए। ठीक है, फ्रीडम को डेस्परेटली पाना चाहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज अमांडा एन ऑर्फन। क्या अमांडा एक अनाथ है। वाई डज शी से सो। अगर अनाथ नहीं है तो वो अपने आप को अनाथ कहकर क्यों बुलाती है। नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन बट शी लाइक्स टू बी बिकॉज शी थिंक्स दैट एन ऑर्फन हैज मोर फ्रीडम देन हर। ओके, तो अमांडा बिल्कुल भी ऑर्फन नहीं है, अनाथ नहीं है, लेकिन वो अनाथ बनना चाहती है। क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि एक अनाथ के पास भी उससे ज्यादा फ्रीडम लिबर्टी होती है। ओके, she thinks that her life has been controlled excessively by her parents which annoyed her a lot। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी जो लाइफ है उसके ऊपर बहुत ज्यादा अत्यंत कंट्रोल है उसके पेरेंट्स का। ठीक है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, अनॉयड हो चुकी है। अनॉयड मतलब नाराज, खफा। ठीक है, खफा हो चुकी है। दैट शी वॉन्ट्स टू लिव विदाउट देम। इतनी नाराज हो गई है अपनी लाइफ से, इतनी दुखी हो गई है कि वो उनके बिना ही जीना चाहती है। ओके, शी वॉन्ट्स टू मेक पैटर्न्स विद हर बेयर फीट ऑन द डस्टी पाथ। और वो क्या चाहती है कि वो डस्टी मतलब एक मिट्टी भरे पाथ के ऊपर नंगे पांव जो है वो चल रही है, और वो जहाँ चल रही है तो उसके क्या इम्प्रिंट्स, शी इज लीविंग हर इम्प्रिंट्स बिहाइंड। ठीक है, पैटर्न्स मतलब वही अपने जो पैरों के कदमों के निशान है वो पीछे उस डस्टी फ्लोर के ऊपर बनाती जा रही है। ओके, और उसको रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो कौन है, एक अनाथ है। ओके, देर इज नो प्लेस फॉर हर पेरेंट्स इन हर लाइफ। उसकी लाइफ में उसके पेरेंट्स के लिए, तो जब उसने अपने आप को ऑर्फन समझ लिया तो यही से क्लियर हो गया कि उसके लिए उसके पेरेंट्स की जगह उसकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस साइलेंस, जो ये कमी हो गई ना उसके पेरेंट्स की, एक शांति आ गई उसकी लाइफ में, तो ये जो साइलेंस है इज गोल्डन एंड फ्रीडम शी गेट्स इज स्वीट टू हर। ठीक है, तो ये जो साइलेंस उसको मिला वो उसके लिए गोल्डन है, एंड जो ये फ्रीडम उसको मिली है उसको बहुत डियर है। ठीक है, उसको बहुत मीठी लग रही है, बल्कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ में पेरेंट्स तो होने ही नहीं चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंजल। ठीक है, आपको रपुंजल की स्टोरी मालूम है। वाई डज शी वॉन्ट टू बी रपुंजल। ठीक है, तो रपुंजल क्यों बनना चाहती है। ठीक है, तो सबसे पहले रपुंजल की कहानी के 3-4 लाइन्स हम लिख देंगे। रपुंजल वॉज अ गर्ल हु वॉज लॉक्ड इन अ टॉल टावर बाय अ विच। ठीक है, तो रपुंजल जो थी वो एक लड़की थी जिसको एक
टॉल मतलब ऊंची लंबी टावर में क्या बंद कर दिया था एक विच ने। ओके, विच मतलब कौन हो गई, चुड़ैल टाइप। शी हैड लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर विद द हेल्प ऑफ विच द विच यूज टू क्लाइंब द टॉल टावर। तो जो रुपेंजल थे उसके ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड मतलब येलो कलर के लॉन्ग बाल थे, ठीक है, जिनकी मदद से वो जो विच थी वो टावर क्लाइंब करके टावर के ऊपर चढ़ा करती थी। ओके, Amanda wants to be a Rapunzel because, according to her, not all the people are so fortunate to lead a life like Rapunzel, free from worldly worries and expectations. तो अमांडा के अकॉर्डिंगली वो भी रुपंजल की तरह लाइफ जो है वो स्पेंड करना चाहती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली सब लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि वो रुपंजल की तरह है ना लोनली टावर में कैद होकर अपनी जो लाइफ है वो बिता पाए। जो की लाइफ कैसी है, बिल्कुल केयर फ्री है, ठीक है, फ्री फ्रॉम वर्ल्डली वरीज मतलब कि संसारिक कोई भी दुनिया का चिंताएं दुख नहीं है, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशन जो समाज ही हमारे से एक एक्सपेक्टेशन लगा के रखता है, ठीक है, जो पेरेंट्स की हमसे उम्मीदें होती हैं जिसके चलते उसको बार बार मार खानी पड़ती है, डांट खानी पड़ती है, ठीक है, तो वो उम्मीदों से, ठीक है, वो वरीज से उसकी लाइफ क्या है, बिल्कुल दूर है, परे है, तो वो भी ऐसी लाइफ जीना चाहती है। अमांडा टू वॉन्ट्स टू बी कैप्चर्ड एंड पुट इनटू अ टावर, वो चाहती है कि वो भी क्या, उसको भी कोई कैप्चर कर ले, ठीक है, और उसको टावर में क्या कर दे, बंद कर दे, वेयर शी कैन लिव ऑल अलोन, जहाँ पर वो अकेली रह सके, ओके, एंड इन सॉलिट्यूड मतलब कि बिल्कुल एकांत जीवन उसका, वहां पर कोई भी ना उसको डिस्टर्ब करने के लिए। शी वॉन्ट्स नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन, ठीक है, तो वो यही चाहती है कि उसको वहां पर कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ठीक है, तो मैंने कहने का मतलब उसका मेंटल स्टेट हमें पता चल रही है, दैट टू हाउ मच एक्सटेंड शी हैज बीन टॉर्चर्ड, उसको कितना टॉर्चर किया गया उसकी मदर के द्वारा, मतलब कि कंटिन्यूअस नैगिंग, कंटिन्यूअस गिविंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मेड हर फेड अप। ओके, बिल्कुल क्या हो चुकी है, तंग आ चुकी है, फेड अप हो चुकी है अपनी मदर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, वट डज द गर्ल यर्न फॉर, यर्न फॉर मतलब किस चीज की उसको डिजायर है, क्या पाना चाहती है वो, क्या ख्वाहिश है उसकी। वट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा, और आपको इस पोएम से अमांडा के बारे में क्या पता चलता है, ठीक है। द गर्ल यर्न्स फॉर फ्रीडम एंड सॉलिट्यूड, ठीक है, तो आपने सिंगल, यही हमें पता चल रहा है कि अमांडा को किस चीज की जरूरत है बहुत बैडली, व्हाट शी इज इन नीड फॉर इज फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम पाना चाहती है, आजादी पाना चाहती है, एंड सॉलिट्यूड मतलब एकांत में रहना चाहती है। ओके, अमांडा इज अ गर्ल हु वांट्स टू लिव हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, ठीक है, अमांडा एक ऐसी लड़की है जो अपनी लाइफ को जीना चाहती है अपनी खुद की शर्तों पर। ओके, शी डज नॉट लाइक द अथॉरिटेटिव बिहेवियर ऑफ हर पेरेंट्स, अथॉरिटेटिव मतलब उसको अपने पेरेंट्स का, अथॉरिटेटिव मतलब बिल्कुल कमांडिंग नेचर है ना, हर टाइम ऑर्डर ही देते रहना, ठीक है, किसी की लाइफ को एक्सेसिवली कंट्रोल करना, तो उसको उसके पेरेंट्स का ये नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शी वॉन्ट्स देम टू लुक अप टू हर एज अ चाइल्ड हु नीड्स देयर लव एंड सिंपैथी, वो चाहती है उसके पेरेंट्स उसको इस तरीके के बच्चे के तौर पर देखें जो बच्चा उनकी सहानुभूति चाहता है, उनका प्यार चाहता है। ओके, शी वॉन्ट्स देम टू अंडरस्टैंड हर by putting themselves into her shoes rather than complaining, rebuking all the time. Okay, तो उसकी भी कुछ expectations अपने पेरेंट्स से, वो क्या चाहती है कि उसके पेरेंट्स क्या करें, अपने आप को मतलब कि उसके पेरेंट्स अपने आप को उसकी जगह पर रखकर उसको समझने की कोशिश करें, रेदर देन उसको हर टाइम डांट फटकार लगाते रहना, ठीक है, कंप्लेन ही करते रहना। ओके, शी वॉन्ट्स टू लिव अ काम एंड पीसफुल लाइफ विद नो वन टू जज एंड करेक्ट हर, ठीक है, तो वो ऐसी लाइफ जीना चाहती है बिल्कुल काम, ठीक है, बिल्कुल शांति भरी पीसफुल लाइफ, जहाँ पर कोई उसको जज करने वाला ना हो, जहाँ कोई उसको करेक्ट करने वाला ना हो, मतलब कि शी वॉन्ट्स टू लिव द वे शी वॉन्ट्स, राइट, कि उसको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, रीड द लास्ट स्टेंजा, डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड इज मूडी, ठीक है, लास्ट स्टेंजा में हमने देखा था कि इसकी जो मदर थी, ठीक है, शी इज पुटिंग ऑल द ब्लेम ऑन अमांडा, और वो यही बोलते हैं कि स्टॉप दिस सल्किंग, है ना, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, ठीक है, कि कोई भी देखेगा तो वो यही कहेगा कि मैंने तुम्हें डांट फटकार लगाई है, ठीक है, तो अमांडा की मदर जो है उसके ऊपर ही ब्लेम कर रही है, उसको मूडी ठहरा रही है, उसको सल्किंग बता रही हैं, ठीक है, ये सल्किंग छोड़ दो। सल्किंग का मतलब क्या होता है कि बच्चों को डांट तो मुंह लटका कर बैठ जाते हैं ना, मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। ओके, तो क्या वो वाकई में सल्किंग और मूडी है, तो देखते हैं इसका क्या सैंपल आंसर होगा। नो, अमांडा इज नीदर सल्किंग और मूडी, ठीक है, ना तो अमांडा, नॉर आएगा बेटा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, नॉर, नो अमांडा इज नीदर सल्किंग नॉर मूडी, ठीक है, ना तो वो सल्किंग है ना ही वो मूडी है। शी जस्ट वॉन्ट्स टू लेड अ केयर फ्री लाइफ, ठीक है, वो जस्ट एक केयर फ्री मतलब कि सभी टेंशन से वरीज से दूर एक केयर फ्री लाइफ जो है वो जीना चाहती है। शी इज फेड अप ऑफ हर मदर्स कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू टीच हर मैनरिज्म
एंड मेक हर बिहेव एज पर सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो वो बिल्कुल फेडअप हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल ऊब चुकी है किस चीज से, उसकी मदर के कंटिन्यूअस एफर्ट्स, मतलब कि उसकी मदर की जो कंटिन्यूअस लगातार कोशिशें हैं ना उसको क्या सिखाने की, मैनरिज्म, है ना। मैनरिज्म को हम डिफाइन नहीं कर सकते, हर एक पेरेंट के लिए मैनरिज्म अलग अलग है, राइट। तो छोटी छोटी चीज पे उसको टोक देना, ठीक है, उसको मैनर्स ही सिखाते रहना, ठीक है। एंड मेक हर बिहेव एज पर सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, कि सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से अमांडा हर वक्त उसी तरीके से क्या करे, बिहेव करे। तो ये जो मदर उसकी उसको सिखाना चाहती है वो इस चीज से क्या हो चुकी है, फेडअप हो चुकी है, ऊब चुकी है। दैट इज वाई, ठीक है, शी इज इरिटेटेड, शी इज अनॉयड, ओके, शी इज फ्रस्ट्रेटेड, जिसके कारण वो सल्किंग और मूडी नजर आ रही है, ठीक है। बट शी इज नॉट द वे हर मदर इज परसीविंग हर, मतलब कि वो जिस तरीके की उसकी मदर उसको परसीव कर रही है, उसको देख रही है, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, ओके, इन जेन्युइन, ओके। क्लियर, आई होप सो आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इस पोएम के वो क्लियर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।